अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई तमाम लोग? ठीक है, खैरियत से, मज़े में। लास्ट क्लास में हमने टूडो ऐप बना ली थी, ऐसा ही है? तमाम बच्चों की बन गई? टूडो ऐप बन गई? पक्की बात है, सबकी बन गई। बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया भाई ये, वरना पहले टाइम में कोई बच्चा टूडो ऐप बना के लाता नहीं है। ठीक है ना, तुम लोगों ने बना ली, इसका मतलब तुम्हारे पुराने कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है। वो छोटे छोटे एक्सरसाइज ना बड़े क्लियर होते हैं। पुराने कॉन्सेप्ट तुम लोग के सारे क्लियर है। अच्छा, अगली चीज़, अच्छा जितनी मेहनत करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, उतना मज़ा आएगा काम करने में। टूडो ऐप में थोड़ा सा दिमाग ख़राब हुआ होगा, लेकिन जब एंड में बन गई होगी ना एक चीज़, फिर तुम लोग को अच्छा फील हुआ होगा, हाँ यार मज़ा आया अब काम करने में। ऐसा ही है आसान। अच्छा, मैंने कुछ फाइल दी थी, फाइल दे रहा हूँ मैं तुम लोगों को। फॉर के हुए हैं, उसके बाद मैंने नहीं डाला असाइनमेंट। अच्छा, मैं यहाँ पे असाइनमेंट भी डाल देता हूँ। अच्छा, फॉर लूप के हैं, तो हम एक काम करते हैं, मैंने ट्यून वाला फंक्शन लगाना, अगर String. ट्यून लिख रहा और मैं पेज देगा वो करता हो जाता। मैं परेशान ही डॉट ट्यून चल गई थी, और पता चला फंक्शन है वो डॉट ट्यून का, वो ब्रैकेट नहीं लगा रहा था मैं। फंक्शन है ना वो। क्लियर हुआ? ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होती हैं और वैसे। मैं एक घंटे तक परेशान कि ये चल क्यों रहा है, फिर दबा रहा वो हूँ बिल्डिंग फंक्शन है उसका जावा का। बार बार हो गया। फिर मैंने जब ब्रैकेट असल में लगाया ना आगे उसमें पढ़ोगे ना स्ट्रिंग मेथड्स में ना वो आएगा। तो मुझे पता चला कि वो फंक्शन है, इस वजह से ध्यान। ये बड़े बड़े फंक्शन जावा से करते हैं। हाँ, अच्छा भाई, हम ये स्ट्रिंग के बाद से और भी मैंने जो है ना फाइल सारी एक साथ ही डाल दी है, तो जो हम जो टॉपिक पढ़ते रहेंगे ना, वो फाइल्स हम लोग सॉल्व करते रहना। मिसाल के तौर पे ये 4 फाइल्स, अब आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसके बाद ये 4 फाइल्स हम लोग सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो इस वीक कोई असाइनमेंट तो होगा नहीं, तो ये वीक जो है ना एक दिन में एक फाइल निपटा देना। 4 दिन होंगे और फिर तुम्हारे पास 3 दिन और बचेंगे। ठीक है, 3 दिन में ये सब 4 फाइलें नेक्स्ट वीक तक करके आना था। सही है, आसान, पक्की बात है। टूडो ऐप खुद बनाई तुमने? अच्छा यार, ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह। मतलब तुम लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे जा रहे हैं, ऐसा ही है? तो CSS वाला तुमने CSS पढ़ी नहीं ना बेटा सही से, इसलिए समझ नहीं आ नहीं, वो उसमें उसको सेंटर वगैरह कर लिया था, लेकिन यूआई नहीं बन रही थी। HTML CSS का कोई कोर्स पकड़ो यूट्यूब से और उसको पूरा करो। भाइयों, मेरे पास कंसोल में क्या आएगा यहाँ पे? अच्छा, लैपटॉप जब मैं बोलूँ ना फिर लैपटॉप खोलना। ठीक है, मतलब अभी ऐसे ही रख दो, बस खोल दिया तो रख दो ऐसे। जी मुबशिर भाई, जी यहाँ मेरे पास कंसोल में क्या आएगा? यूनिवर्सिटी नेम कराची, सिटी नेम टू कराची। कितने लोग बोलते हैं ट्रू आएगा? हाथ खड़ा करें। कितने लोग बोलते हैं फॉल्स आएगा? ट्रू आई। ट्रू आएगा। और सिर्फ हमजा बोल रहे हैं फॉल्स आएगा। सही। मेरे पास यहाँ पे क्या आया? क्या हुआ? दिखाइए आपकी के बाद क्या ये बड़ा नहीं, ये बड़ा अच्छा स्मॉल है, वैसे तो स्मॉल है। क्या ये क्या? अगर के वोट अच्छा, मैं यूज़र से फॉर्म में वैल्यू ले रहा हूँ। मैं यूज़र से क्या ले रहा हूँ? फॉर्म में वैल्यू ले रहा हूँ। ठीक है, मैंने कंडीशन लगा दी कि अगर यूज़र ने जो वैल्यू दी है वो इक्वल है कराची के,
तो ये हो जाए वरना ये हो जाए। समझ गए सिनेरियो, समझ गए? मैंने यूज़र से फॉर्म बोला भरो, यूज़र ने फॉर्म भर दिया और यूज़र ने लिखा भी कराची है, और उसने यूज़र ने क्या करा, के का पहला वर्ड कैपिटल कर दिया। के का पहला वर्ड क्या कर दिया? गेम उतर गई मेरी, उतर गई गेम। समझे अहमद? नहीं समझे? चलो हम एक काम करते हैं, एक फॉर्म बनाते हैं इधर। मैं एक इनपुट बना रहा हूँ, ठीक है, उसमें प्लेस होल्डर दे रहा हूँ एंटर सिटी, ठीक है, और उसकी आईडी दे रहा हूँ सिंपल फॉर्म। उसके बाद एक बटन बना रहा हूँ, उसका नाम दे रहा हूँ सबमिट, और यहाँ पे ऑन क्लिक लगा दूंगा, चेक सिटी के नाम का एक फंक्शन में क्या करा दूंगा, कॉल करा दूंगा। सही है भाइयों? और यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा हूँ और लॉग करा रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहले मुझे वो इनपुट को गेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ऐसा ही है, कॉन्स फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, कॉन्स्ट इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैश फॉर्म। आसान, इतना पता है, पक्की बात है। चलो, इनपुट डॉट वैल्यू, भाइयों सही है? अब जो भी मैं इनपुट में लिखूंगा वो मेरे पास कंसोल में शो हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा ही है। हेलो, कंसोल में हेलो आ गया मेरे पास, हेलो टू, कंसोल में मेरे पास क्या आ गया, हेलो टू। भाई इतना क्लियर है सबको? यार यहाँ पर एरो कैसे आएगा? जैसे तुम्हारा एरो मेरा गोल गोल सा वो आता है धब्बा, गोल गोल सा तुम्हारे यहाँ पे एरो आ रहा है ना, एरो आ रहा है ना, जब वाली स्क्रीन पे जा रहे हो, ये वाली स्क्रीन पे नहीं इसके बराबर आ गया, सबमिट पे क्लिक करो तो इस एरो आ रहा है ना, मेरा गोल गोल सा आता है, तो सबका आता होगा। हाँ एरो, रीड कर रहा हूँ, हाँ। कर्सर पे उस पर भी बनाया, आप पुश करते हैं ना तो रीड करता है, तो वो नहीं आ रहा होता है। अच्छा लोडिंग वाला जो, लोडिंग वाला। अच्छा चलो वो करो, ब्लैक कलर का करो बताते हैं, जैसे हम लोग वो रिस्पॉन्सिव को हाँ वो चेक कर, ये मैं बटन पे क्लिक ही ये अच्छा ये वाली बात कर रहा हूँ, वो उसमें तुमने क्या पता है होता है? क्या किया हुआ तुमने? मनुष्य हो जाती है ये कह रहे हो? दिखाओ, ये इधर जाए स्क्रीन में, स्क्रीन में आ गया स्क्रीन में हमारे पास ये हाँ ये बड़ी मनुष्य तो ये जो ऊपर ये है ना, ये इसको यहाँ ये से क्लिक करना, हाँ करो क्या, अब नहीं हो रहा। अब नहीं अच्छा सही है, सही है क्लिक भी होता है यार बटनों पे, मनुष्य है। भाइयों, क्लियर हो गया इतना काम? अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगा रहा हूँ, इफ इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू कराची, मैंने कराची का केस स्मॉल लिखा है, console डॉट लॉग असब्रो एल्स अनदर सिटी। सही है भाइयों? एक मैंने सिंपल सी कंडीशन बना दी है इधर। एक मैंने क्या करा है, सिंपल सी कंडीशन बना दी है। अच्छा, अब यूज़र आया यहाँ पे। अच्छा, यूज़र ना बिल्कुल पागल होता है, वो आपकी ऐप को निचोड़ देता है हर एंगल से। वो आया, उसने के बड़ा लिखा, ए स्मॉल लिखा, आर बड़ा लिखा, ए स्मॉल लिखा, यूँ लिख दिया कराची, अनदर सिटी आ गई मेरे पास, क्योंकि वहाँ छोटा के था। हाँ समझ गए? हाँ। तो इस चीज़ से बचने के लिए हमारे पास एक स्ट्रिंग का मेथड है, डॉट टू लोअर केस या अपर केस में कोई भी लगा सकता हूँ यार। स्ट्रिंग के मेथड्स मैंने लिखे थे सारे। मतलब यूजर किसी भी फॉर्म में आप कराची लिख सकता है, आप उसको ओके करा दो, स्ट्रिंग के एक मेथड्स चल मैंने जाएगा। सारे कैपिटल या स्मॉल जो भी लिखे। ग्रीन कराची लिखेगा ना, छोटा चल जाएगा। सारे अपर केस हो जाएंगे। अपर के भाई वो वाला जो मेथड है वो सिंपल क्या करता है, जो स्ट्रिंग है ना उसके अंदर जितने भी अल्फाबेट है ना उनको लोअर केस कर देता है बस। बिल्कुल ठीक है, जब वो लोअर केस हो जाता है तो मैं यहाँ पे लोअर ही लिखता हूँ तो वो मैच हो जाता मैच हो है। जाता समझ गए? मतलब वो अपर भी लिखेगा तो लोअर हो जाएगा, है। हाँ हाँ कन्वर्ट लोअर हो जाएगा। वो जो स्ट्रिंग है ना पूरा वो लोअर में कन्वर्ट हो सही जाएगा। है, सही है। लो भाई, चलो भाइयों क्लियर हो गया ये सबको? अच्छा, कैसे होता है वो अब देख लेते हैं। अभी जो इनपुट डॉट वैल्यू है ना, ठीक है, इसको मैं एक वेरिएबल में डिफाइन कर सकता हूँ, यूजर वेल इज इक्वल टू इनपुट डॉट वैल्यू। अच्छा, ये मैं आज आपका हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रिंग्स के मेथड। जावास्क्रिप्ट में जो भी स्ट्रिंग्स होते हैं ना उनके अंदर जावास्क्रिप्ट के कौन कौन से बिल्ट इन मेथड्स हैं। क्लियर है? डॉट टू लोअर सजेशन नहीं देगा, सजेशन क्यों नहीं दे रहा यार ये? देता है लोअर केस की स्पेलिंग है मुझे नहीं पता, मैंने सही लिखी है गलत लिखी है। कंट्रोल इसके साथ। एक मिनट, एक काम ये करते हैं हम लोग कि यूज़र वेल को जो है ना
इधर लिखते हैं और अब डॉट टू लोअर केस। अच्छा यहाँ पे भी नहीं दे रहा, स्ट्रिंग डॉट टू लोअर केस, बोला ठीक है। ये मेथड स्ट्रिंग है तो इस वजह से डॉट टू लोअर केस, और ये फंक्शन है तो उसको मैं क्या कर दूंगा, कॉल कर दूंगा। सही है भाइयों? क्लियर है? अच्छा इस चीज़ को हम स्ट्रिंग में भी चला के देख लेते हैं एक दफ़ा। अच्छा ये कोई भी मेथड है, मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट लगा सकता था डॉट टू लोअर केस, यहाँ पे भी मैं लगा सकता था। जो भी स्ट्रिंग होगा ना उसके बाद मैं ये वाला काम कर सकता हूँ। तो अनदर सिटी आ रहा है स्पेलिंग गलत हो गई। क्या? कराची कराची की स्पेलिंग गलत। अच्छा सही है भाइयों? क्लियर है सबको? भी लगा सकते हो आप। हाँ, मतलब जो भी स्ट्रिंग होगा ना उसके आगे मैं डॉट टू लोअर केस लगा सकता हूँ। ये स्ट्रिंग का हमारा पहला मेथड था, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल से करके बताया आपको। अब हम सिंपल एक काम करते हैं कि एक यहाँ पे स्ट्रिंग लेते हैं, कॉन्स्ट सिटी इज इक्वल टू कराची लॉग सिटी डॉट टू लोअर केस, कराची छोटा। ठीक है। ये कराची क्या आएगा, स्मॉल में आएगा, ठीक है। इसी तरीके से एक मेथड मेरे पास है डॉट टू अपर केस। कौन सा मेथड है? अपर केस क्या करेगा, बड़े कर देगा। बड़े है तो बड़ा ही है वैसे। बड़ा ही है, इसको स्मॉल कर देते हैं, फिर इसको कैपिटल इसको क्या कर देगा, कैपिटल करता। क्लियर है भाइयों? अच्छा यार मैं एक काम करता हूँ, बुक खोल लेता हूँ ताकि हम लोग सारे जो है ना स्ट्रिंग्स के मेथड्स पढ़ें। चलो अब इन्होंने यहाँ पे एक अच्छी सी एग्जांपल बनाई हुई है। इन्होंने क्या करा हुआ है, इन्होंने ना एक अरे बनाई है, कॉन्स, थोड़ा नीचे बनाते हैं एग्जांपल। इन्होंने क्या करी है, एक अरे बनाई है, कॉन्स सिटी सिटीज इज इक्वल टू कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, लंदन और सही लिखी स्पेलिंग, बोल रहा है टेढ़ा होगा। मैनचेस्टर नहीं हुआ टेढ़ा, लाड़काना और शिकारपुर। मैनचेस्टर कहाँ से आ गया तुम्हारे दिमाग में? समझ नहीं आया। लंदन पता है लंदन नहीं। ये एक अरे है मेरे पास। अब हम यहाँ पे बना क्या रहे हैं, यहाँ पे हम यूज़र से एक तो वैल्यू लेंगे, यूज़र से हम वैल्यू लेंगे, और अगर यूज़र जो सिटी का नाम लिखेगा वो हमारी अरे में सिटी अगर मौजूद है, जो यूज़र ने सिटी का नाम लिखा वो हमारी अरे की सिटी में मौजूद है, तो हमने सिंपल कंसोल करा देना है भाई हाँ ये वाली सिटी अवेलेबल है और ये वाली सिटी अवेलेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं ये वाला काम करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ सेफेस्ट सिटी, सेफेस्ट सिटी मतलब ये सिटी जो है ना सेफेस्ट सिटीज है पूरी दुनिया की, ठीक है। और हम यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट लेंगे। तो HTML तो बनी हुई है मेरे पास, तो मैं ये उठा लूँ यहाँ से, हाँ उठा लूँ ना ये यहाँ से, चलो ठीक है। और फंक्शन कौन सा था मेरे पास, चेक सिटी। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन चेक सिटी, ठीक है। ये फंक्शन बना लिया मैंने, और मैंने ये वाला काम करा दिया इधर। सही है भाइयों? चेक कर लेते हैं, CG सिटीज इज नॉट डिफाइंड, सेफेस्ट सिटी है, इनपुट डॉट वैल्यू है। सही है भाइयों? क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या लॉजिक लगाऊं। सीधी कंडीशन है। आप लूप लगाओगे, सीधी कंडीशन एक मिनट, सबसे पहले क्या लगाऊं, कंडीशन लगाऊं, लूप लगाऊं, क्या लगाऊं मुझे बताओ। कंडीशन लगेगी। सबसे पहले कंडीशन लगाऊंगा, चलो। इफ कंडीशन में क्या लिखूं, इफ यूजर
इनपुट बराबर है इफ इनपुट डॉट वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू बराबर है सेफ सिटी के, सेफेस्ट सिटी तो एक अरे है पूरी, तो लूप लग जाएगा लूप के अंदर आएगा ना, अरे में लूप चलेगा ना। पहले लूप बोला था तुमने, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, फिर लूप लगेगा उसके उसको लगा दो, बस लूप लगा दो। लूप लगा दिया मैंने, लूप लगाएं, हाँ, लूप i लगा दिया मैंने क्योंकि मुझे एरे की हर वैल्यू चेक करनी है। हाँ। लेट आई इज इक्वल टू इक्वल टू 0, 0, i छोटा है, आई इज लेस देन सेफेस्ट सिटी डॉट लेंथ i प्लस प्लस, और आई प्लस प्लस, अब कंडीशन और ये ब्लॉक खोल दिया मैंने, स्कोप या ब्लॉक लगेंगे, स्कोप या ब्लॉक मैंने यहाँ पे। सही है। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगा दूंगा, इफ इफ वो इनपुट डॉट वैल्यू बराबर है, इनपुट डॉट वैल्यू उसको इक्वल्स कर देंगे, इनपुट डॉट वैल्यू ट्रिपल इक्वल टू, डॉट टू लोअर केस, अच्छा लोअर केस, चलो लोअर केस लगाऊंगा ना, यूजर ने अगर बड़ा लिख दिया, हाँ, चलो सही इज है। इक्वल टू बराबर है सेफेस्ट सिटी या आई के, आई नहीं सेफेस्ट सिटी आई करो, सेफेस्ट सिटी और आई, अरे वाले ब्रैकेट में आई करो, और मैं यहाँ पे लॉक क्या करा दूंगा, हाँ भाई सही है, यू आर इन द सेफेस्ट सिटी सिटी, एल्स एल्स में इसमें लॉग फिर मेरा शेड्यूल में कलमा पढ़ ले। अबे यहाँ से ही हटा देते हैं यार, बुरा लग रहा है मुझे। सही है भाइयों, मैनचेस्टर ना पहली सही है भाइयों। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कराची, सबमिट करता हूँ, यू आर इन द सेफेस्ट सिटी, और ठीक से करना भाई, यू आर इन द, एफएल दोनों चल गया, हाँ ना, तो एल्स भाई लूप है ना इसमें चल, मेरा ख्याल में इसमें चल रहा है भाई, लूप है ना, देखो अबे तो मेरी बात बाहर सुनो, लगाए। मेरी बात सुनो, लूप है ना ये, हाँ लूप है ना, तो लूप तो हर आइटेशन पे चलेगा हाँ हाँ, और उस पे इफ एल्स चेक होगा, सही है। ऐसा ही है, हाँ। ऐसा ही है। यहाँ पे एल्स लगा दी तो हर दफा जब इफ आ रहा है तो इफ आ रहा है, वरना एल्स आ रहा है। तो यहाँ पे मैं एक काम ये कर सकता हूँ, एल्स को मैं उड़ा दूँ लूप के बाद और यहाँ पे मैं कर दूँ रिटर्न, सही है, सिंपल। इफ के अंदर जब मैं रिटर्न लगाता हूँ, मतलब ये इफ कब चलेगा, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई और ये रिटर्न चल गया, इसका मतलब ये लूप से ही बाहर आ गया। समझ नहीं आया, थोड़ा गहराई में नहीं आया, रिटर्न तुम्हें पता पहले भी नहीं आया था यार, रिटर्न आएगा, खुद समझ आएगा, टेंशन नहीं लो। चलो अभी तो बताओ। सही है भाइयों। ठीक है, अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे एल्स कैसे शो कराऊँ मैं। इफ से एल्स तो इफ होना जरूरी है ना उसके लिए तो। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं कॉन्सोल यहाँ नहीं कराता, कॉन्सोल मैं लूप के बाहर कराऊंगा, कॉन्सोल में लूप के बाहर कराऊंगा। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट इस सेफेस्ट के नाम से, और इसको इनिशियली रख देता हूँ फॉल्स, ठीक है। अगर ये इफ चल जाए, अगर ये इफ चल जाए तो इस सेफेस्ट को मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू रीअसाइन कर दोगे। क्लियर है भाइयों, भाइयों क्लियर है। और इसको मैं यहाँ से क्या कर दूंगा, ब्रेक, लूप को ब्रेक कर दिया ब्रेक मैंने। भी इसमें भी लग जाता है ब्रेक इफ में लगा, ब्रेक लग जाएगा कंडीशन में लगता जब भाई, लूप में भी ब्रेक, लूप में ब्रेक नहीं बताया मैंने, लूप में ब्रेक होता है कि नहीं, एक दफा भी नहीं बताया, लूप में ब्रेक नहीं बताया। नहीं नहीं चलो देख जब लेंगे। लूप से बाहर आने के लिए ब्रेक यूज अबे लूप में ब्रेक बताया होगा नहीं यार। बताया, नहीं बताया। नहीं बताया। अच्छा यार, लूप में एक हमारे पास कीवर्ड होता है ब्रेक के नाम से, उसका मतलब जब भी ब्रेक चलेगा ना, इसका मतलब लूप जहाँ पे भी हो, लूप जहाँ पे भी हो वो ब्रेक हो जाएगा, एक लूप दफा से चल के बाहर। रुक जाएगा। हाँ भाई देखो, ये लूप चला, हाँ ये लूप जैसे ही कराची पे आ जाएगा ना, मिसाल के तौर पे कराची पहले पे, हाँ। और ये कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ। तो ये क्या हो जाएगा, लूप ब्रेक। जैसे ही ब्रेक चला तो ये इस लूप से क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। एग्रीमेंट नहीं होगा आगे। नहीं, लूप ही नहीं चलेगा, अबे लूप से बाहर आ जाएगा वो। पहली बारी में हाँ बाहर, जैसी कंडीशन ट्रू हुई, ब्रेक का कीवर्ड चला, वो लूप से बाहर सीधा, अगर कराची वो दूसरे नंबर पे होता ना, देखेगा ही नहीं वो, बाहर आया, वो कुछ भी नहीं देखेगा। जैसे ही ब्रेक चला वो बाहर, और दूसरे नंबर पे होता तो पहली दफा चलता, हाँ, दूसरी दफा चलता, फिर बाहर आया। दूसरी दफा बाहर आ जाता। जब ब्रेक जहाँ के condition कीवर्ड से को हमारी मिल रिसोर्सेज बच रही है। मिसाल के तौर पे एक अरे है, उसके अंदर 1000 अंदर इंडेक्सेस है, जाए। और मैं कोई एक इंडेक्स ढूंढ रहा हूँ इसी तरीके से। हो सकता है कि जो इंडेक्स में ढूंढ रहा हूँ वो एक दफ़ा में ही है, पहले इंडेक्स पे ही है, ठीक है। अब पहले इंडेक्स में मेरे पास आंसर तो आ गया, लेकिन लूप तो आखिर तक चलेगा ना, लूप तो रिसोर्स बढ़ रही है मेरी बिला वजह की, तो मैं क्या करता हूँ, ब्रेक लगा दूंगा। ब्रेक का मतलब जैसी कंडीशन ट्रू हुई, लूप वहीं पे रुक गया, लूप का काम हो गया, लूप बाहर आ उससे गया। पहली वाली चीजें चल जाएंगी ना सारी, हाँ वो चलेंगी। तो हमें तो एक चीज चलानी है ना उससे पहले, भाई जब कंडीशन ट्रू हो तब अरे चल जाए। भाई, तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो चेक तो करवाओगे ना, अच्छा, चेक तो करवाओगे ना, समझ गए। चलो अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ एक और इफ,
इफ इज सेफेस्ट, नॉट इक्वल टू, लॉक कर दो यू आर इन द सेफेस्ट सिटी, Safe is equal to 2 और एल्स में कर देता हूं लॉग you are not कलमा पढ़ लो। size. सही है भाइयों। अब हम देखते हैं, मैं यहाँ लिखता हूँ लाड़काना और सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यू आर इन द सेफेस्ट सिटी। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मुल्तान, कलमा पढ़ लो। सही चल रहा है भाइयों मेरा, सही चल रहा है काम बिल्कुल। ये एग्जाम्पल समझ आ गई सबको? If me यार तुमने पहले ना एक और एग्जांपल करवाई थी, पहले तुमने एक और एग्जांपल करवाई थी, तुमने इफ की जगह एल्स लगाया था, तुम नॉट इक्वल टू तुमने लगा दिया था, एक्सक्लेमेशन मार्क नॉट इक्वल टू तुमने करवाया। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ इस सेफेस्ट लिख रहा हूँ ना, हम्म, तो इस सेफेस्ट तो ट्रू होगा। इसीलिए वो अगर इस सेफेस्ट ट्रू होगा तो मतलब यहाँ पे ट्रू आ जाएगा, हाँ, ट्रू आ जाएगा तो ये इफ चल जाएगा मेरे पास। हाँ। समझ गए? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इस सेफेस्ट ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैं नॉट लगा दूँ, इसका मतलब नॉट का मतलब उलट हो जाता है। यहाँ पे ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, और नॉट लगा हुआ तो ट्रू क्या हो जाएगा? समझ गए? समझ गए? तो ये सी सही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इस सेफेस्ट भी लिख सकता हूँ, इस सेफेस्ट इक्वल टू ट्रू भी लिख सकता अभी डिफॉल्ट पे ये हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। एक बात हाँ। सुनो, सेफेस्ट की वैल्यू डिफॉल्ट पे ट्रू ही ले रहा है, हाँ। क्योंकि तुमने ऊपर जो फॉल्स लिखी है तो यहाँ पर रीअसाइन तो तुमने लूप में करी हुई है। अबे भाई लाइन बाय लाइन कोड चलता है। हाँ। ये वाली लाइन क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है, अभी तुमने फॉल्स ये लाइन फॉल्स है। हाँ। ये लूप 10 दफा, जितनी दफा एरे की लेंथ उतनी दफा चलेगा, और ये इस सेफेस्ट को क्या कर देगा? True कर देगा। ट्रू कर देगा। अगर हुआ तो ट्रू कर देगा। यहाँ पे आया इस सेफेस्ट ट्रू है तो ये चल जाएगा, इस सेफेस्ट फॉल्स है तो ये चल जाएगा। सही है ना और जो ब्लॉक के अंदर ही है ना वो हाँ, वेरिएबल, हाँ। तो अपडेट हो। भाइयों? समझ आ गया? हाँ भाई आसान। हाँ। थोड़ा सा ऊपर। रिटर्न करा के तो मतलब डायरेक्ट रिटर्न करा के हम वैल्यू लगा ले लेते, ब्रेक ना लगाते। ब्रेक इसमें यार अगर मैं यहाँ पे रिटर्न लगा दूँ ना, तो ये लूप से बाहर नहीं जाएगा, इफ से बाहर जाएगा। आई थिंक करके देखेंगे। करके चलो देख लेते हैं, जो मुझे लग रहा है कि शायद बाद में फिर सही कर देना इसको, जो चेंजिंग कर रहे हो। हम कह रहे हैं इसको रिटर्न, ठीक है। अच्छा अगर रिटर्न है ना तो लॉक करा देंगे ना यहाँ पे यार, लेकिन मुझे इफ एल्स ऊपर ही लगाना पड़ेगा ना फिर। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एल्स ऊपर ही लगा देता हूँ। एल्स को मैं क्या करता हूँ, if के साथ इफ के साथ इधर लगा देता हूँ, ताकि मुझे पता लग जाए कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा। हाँ, सही है भाइयों। और ये वाला कंसोल में कहाँ करा दूंगा, ये वाले इफ में भी करा दूंगा, if के क्या करा? ताकि मुझे पता चल जाए कि जो मैं चाह रहा हूँ वो हो रहा है नहीं हो रहा। ऐसे लगाया नहीं। ठीक है, ऐसा लगाया है? कराची काम चल रहा है सही, उसमें क्या होता है कि दो सही काम चल रहा है। लाड़काना, वैल्यू डालो। लाड़काना आखिर में उसके इसी साथ दफा आया ये कलमा हाँ ना, कलमा पढ़ लो आया, और आखिर में रिटर्न मतलब यहाँ पे सही काम कर रहा है ना, तो मैं ब्रेक की जगह रिटर्न भी लिख सकता हूँ यहाँ पे। ब्रेक वाला सही था यार, मर्जी है जो लिखना है लिख तो लो, आपकी मर्जी, आपकी बात। लेकिन रिटर्न आपको पता होना चाहिए। रिटर्न पता ही नहीं होता है। रिटर्न जो भी वैल्यू होती है जैसे कि ट्रू होता है तो उसको बाहर आने के लिए होता है रिटर्न। रिटर्न कीवर्ड के लिए मैंने आपको कहा था, अगर समझ नहीं आया तो आप उस पर खुद उसको ढूंढो, खुद ही समझ आएगा रिटर्न कीवर्ड। मैं जितना समझा दूँ समझ नहीं आएगा, चलो आ जाएगा ऐसा ऐसा आहिस्ता आहिस्ता आया था मुझे भी। इंशाल्लाह। चलो आ जाएगा। दूसरा ये जो मेथड बता रहे हैं वो मेथड है डॉट लेंथ का। कौन सा मेथड बता रहे हैं? लेट सिटी इज इक्वल टू, एक तो हमने अरे में पढ़ा था, अरे में पढ़ा था। एरे के ना सारे मेथड नहीं चलते, एरे के सिर्फ स्लाइस और लेंथ, ये दो मेथड सिर्फ स्ट्रिंग पे चलते हैं। सिटी डॉट लेंथ, लाइन बता देगा। ये क्या करेगा, मुझे सिटी के अंदर कितने अल्फाबेट हैं उसकी लेंथ पता लग जाएगी। क्लियर है भाइयों? लेकिन ये ऑर्डिनल वैल्यू में चेंजिंग करेगा ना, चेंजिंग तो हो ही नहीं रही यहाँ मतलब पे। नहीं वो, और कहाँ पे? कभी चेंजिंग वेंजिंग कभी तो आता है। चलो डेटा टाइप की बात कर रहा हूँ। सिटी डॉट स्लाइस, स्लाइस का मेथड क्या करता था भाई? कॉपी पेस्ट, स्लाइस का मेथड क्या करता नया था? एरे बना के दे देगा, नई वैल्यू दे देगा। एक नया अरे बना के दे देता था मैं, ऐसा ही है। पहले इंडेक्स पे क्या लिखता था आसान में? 0। लेकिन होता क्या है, 1 भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं, एरर तो नहीं आ रहा मेरे पास कोई भी। स्टार्टिंग इंडेक्स मतलब ये 0, जैसे एरे में पूरा इंडेक्स होता था ना, यहाँ पे एक ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। करेक्टर बाय करेक्टर। ठीक है, तो मुझे चाहिए 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू। इसका मतलब A R
ए सी नहीं आएगा, ए आर ए आएगा सिर्फ, सही है ना। मेरे पास ए आर ए आ गया। क्लियर है सबको, ये सबको क्लियर है, ज़बरदस्त हो गया। ये दो मेथड भी हो गए हमारे, ठीक है, स्ट्रिंग के। अब हम आए थे अगली चीज़ में, स्लाइस पढ़ लिया हमने। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताओ कि अगर मैं स्लाइस में, क्या हुआ भाई, लग गया क्या? क्या नहीं वो पैर पीछे गया। अगर मैं स्लाइस पे यूं लिख दूं 1, अब क्या होगा? एक के बाद सब आ जाए, एक के बाद सब आ जाए। एंड के कोने तक आई तक। मतलब माशाल्लाह से तुम लोग की प्रैक्टिस अच्छी है, मेरी उम्मीद के मुताबिक, मेरी उम्मीद से ज़्यादा। टूडू ऐप में काफी प्रैक्टिस हुई है ना। मैंने साथ में जब जवानी याद है भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मैं कोड पुश कर देता ना, नहीं कर पाते सब छापते। तो भाई जवानी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करो, जवानी याद हो टूडू में हो क्या है, जवानी याद हो, उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, इसके बाद कौन सा स्टेप आएगा, 4 से 6 से 7 बना ली मैंने, बहुत ख्वाली लगी लेकिन बना ली बस, हो गया। मजा आया आसान थोड़ा। शुरू में नहीं बन रही थी, फिर मैंने तुम टोपियां तो नहीं कराते मुझे, देख लिया, बनाई नहीं, हैं? बनाई नहीं देखी। तुम्हारी मैं शक्ल देखता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा कुछ। नहीं, जो समझ नहीं आता वो चलो भाइयों, ये काम भी हो गया ज़बरदस्त। अब हम देख लेते हैं हमने और क्या क्या पढ़ा है। city.trim, अच्छा एक ट्रिम मेथड मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था, वापसी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे बिला वजह के स्पेसेस लगे हुए हैं इसके बीच में। ट्रिम का मेथड क्या करता है? रिमूव कर देगा, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस को खत्म मेथड को मैं क्या करता हूँ इसमें नहीं हमेशा, करेगा रिमूव, इसमें नहीं करेगा, इसमें नहीं करेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये तुम कराची के बीच में कर रहे हो ना, हैं? ये बीच में नहीं करेगा, हाँ, ये कभी साइड- भी। ये साइडों वाले करेगा, कभी बीच वाले नहीं करेगा। अच्छा हाँ ये चांद है इसमें वाली। अच्छा, देख ले, ये तो पता ही नहीं था मुझे। ये जो दिखाओ एक मिनट, स्पेस वापसी होती है करो। ये भी स्ट्रिंग में काउंट होती है, मुझे याद है। हाँ सही कह रहे इसके हैं। लिए हाँ। अलग मेथड आते हैं, अलग लॉजिक लगती है। हाँ अगर आपको 20 से स्पेस खत्म बीच से स्पेस खत्म करना हो ये तो मुझे पता ही नहीं था यार। तो यार चलो मुझे खैर। बहुत पता था ये। क्योंकि ये एज स्पेस हाँ, स्ट्रिंग अब काउंट सही होती है। ठीक है, और इस चीज़ को भी हम ना ये करके देख लेते हैं। सबसे पहले अनकमेंट करता हूँ, फिर ये कर लेता हूँ। सबसे पहले इसकी लेंथ आ जाएगी, हाँ। उसके बाद ट्रिम के बाद की लेंथ, अबे उसके बाद ट्रिम के बाद की लेंथ आ जाएगी मेरे पास, सही है ना। ये स्पेसेस के साथ बता रहा 16 आपको, मुझे काउंट कर रहा है, हाँ। स्ट्रिंग काउंट करता है। स्ट्रिंग काउंट करेगा लेकिन रिमूव नहीं ना, तो ये रिमूव भी तो कर दिए हैं। ओरिजिनल में कभी भी चेंज नहीं करेगा ये। अच्छा, अबे यार एक्चुअली मैंने कंसोल में ही ये करा दिया, इसको ट्रिम करा दिया है ना। मैं किसी वेरिएबल में ट्रिम कराऊंगा, उसके बाद इसको करूंगा। उसको वेरिएबल लेट न्यू str इज इक्वल टू सिटी डॉट ट्रिम, ठीक है, और यहाँ पे न्यू str को डॉट लेंथ, अब हो गया सर। उससे भी नहीं कर रहा है। भाई वो एक्चुअली कंसोल में मैंने डायरेक्ट वैल्यू प्रिंट करा दी थी, किसी वेरिएबल में तो स्टोर नहीं कराया था ना। और सिटी तो उतना ही था ना भाई, नया देखो नया वो करके भाई देखना वो। सिटी ये रहा, नया वेरिएबल स्टोर करा। सिटी ये रहा, और मैं डायरेक्ट सिटी डॉट ट्रिम कर रहा हूँ ये, लेकिन ये सिटी तो चेंज नहीं हो रहा ना। ओरिजिनल में तो चेंजेस नहीं हो रही ना, वो मैं नए वेरिएबल बनाया, उसमें चेंज करा, फिर उस ऐसा ही वेरिएबल एरे का सीख दिया, ओरिजिनल में कभी भी चेंज नहीं करेगा, ओरिजिनल में चेंजेस स्प्लाइस करता है इसमें। स्प्लाइस करता सही है, है। ओरिजिनल में नहीं करेगा। सही है भाइयों, ठीक है। ट्रिम हो गया, लेंथ हो गया। अच्छा अब रिप्लेस का मेथड है। उसके खास इंडेक्स वैल्यू को रिप्लेस करना। ऐसे काम आते हैं आगे लेवलों में, अभी होंगे काम आते होंगे यार, कुछ भी काम आ जाता है भाई। हैं। एक मेरे पास स्ट्रिंग है, उसके अंदर 2 दफ़ा मैंने क्या लिखा है, रिप्लेस लिखा है। क्या लिखा है 2 दफ़ा। अब मैं चाह रहा हूँ मेरे स्ट्रिंग में से रिप्लेस क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, रिमूव नहीं हो जाए, Replace हो जाए, रिप्लेस कुछ और आए। इसकी जगह कुछ और ले आऊँ मैं। मैं क्या करूँगा, पहले पैरामीटर में लिखूँगा कौन सा वर्ड मुझे करना है और जिसको करना है। और उसकी जगह क्या रखना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मुझे रखना है अब्दुल्ला। अपडेटेड, ठीक है। तो ये जो रिप्लेस का मेथड है ना, सिर्फ पहले वाले को चेंज करेगा,
पहले वाला जो रिप्लेस था उस पर उसने क्या लिया है वो, और दूसरे वाला रिप्लेस अपनी जगह पे ही है। इसलिए अब एक वो method ठीक है, इसकी जगह पे एक और मेथड है रिप्लेस ऑल। ये क्या करेगा, स्ट्रिंग में जितने रिप्लेस होंगे ना उन सारे की जगह क्या लिया आएगा, ये सबको अपडेट कर देगा। और स्लैश करके भी कुछ होता है, भाइयों क्लियर है? स्लैश करके भी कुछ होता है। पता नहीं यार, वो रिजेक्ट्स होती है, ये कह रहे हो ना तुम? हाँ ये जो होती है रिजेक्ट्स होती है ये। इसका यूज केस मेरे दिमाग में नहीं है। लाइन चेंज भी कर देता है ये, और न्यू लाइन के लिए होता है। कंसोल पे लाइन चेंज करने के लिए न्यू लगेगा। लाइन के लिए। और स्लैश टी 2 टैब का Slash T, स्पेस 2 टैब का space चाहिए, 2 है। टैब का स्पेस चाहिए। और नेक्स्ट एक्सीडेंट है। भाइयों क्लियर है? बिल्कुल। अच्छा, किसी भी स्ट्रिंग को अगर मुझे अरे में कन्वर्ट करना है, किसी भी स्ट्रिंग को अरे वो करते हैं। अरे में कन्वर्ट करना है, Split. अरे स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और इसके पैरामीटर में मैं ये दूंगा कि मुझे कब कब अपडेट करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं स्पेस देता हूँ ना, इसका मतलब जितने स्पेस है ना यहाँ पे वो सब एरे में आ जाएगा। वो अलग अलग इंडेक्स बन के आ जाएंगे मेरे पास। सही है भाइयों? और गैप हटाना तो वैसे ही आ जाएगा। अगर मैं गैप हटा देता हूँ तो वो नहीं होगा मेरे ख्याल से, पूरा आ जाएगा। उन्होंने एक एक वर्ड को अलग अलग किया है। जब तक हमने उसको डिफाइन नहीं किया। हाँ डिफॉल्ट में लेते हैं। अगर मैं पी लिखूं, अब अगर मैं तो पी डिफाइन करूं, हर जहां हाँ, जहाँ जहाँ पी होगा वहाँ से तोड़ेगा वो। फिर पी लिखा मैंने, ये देखो। ज़्यादा पी स्प्लिट सही है भाइयों? सही है। अच्छा, इसी तरीके से एक अरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मैं कौन सा मेथड यूज़ करता हूँ? जॉइन यूज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पे लेट कन्वर्टेड str इज इक्वल टू str डॉट स्प्लिट। जॉइन पहले तो स्प्लिट करूँगा ना मैं इसको, ठीक है। अब सही है। इसको मुझे क्या करना है, कन्वर्टेड स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, और किससे ज्वाइन करना है? स्पेस से। किससे ज्वाइन करना है? तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे डैश डाल दूँ तो मतलब बीच में क्या आ जाएगा? स्पेस के डैश आएगा। अब आप कुछ भी डाल दो उसकी अब आप जरूरत सही है भाइयों? क्लियर है सबको? बच्चों वाले हैं यार ये। एरेस के 2-3 मेथड चल गए इसके अंदर स्ट्रिंग। अरे, हाँ। लेंथ वाला चल गया। हाँ, slice स्लाइस चल गया, स्प्लिट split भी स्प्लिट चल तो है गया। ही स्ट्रिंग का मेथड, अच्छा। और ज्वाइन तो है ही अरे का Join मेथड। तो है ही array का मैंने अरे में ही लगाया ना अभी। अरे में कर रहा है वो। भाइयों क्लियर हो गया ये सबको? भाइयों ये क्लियर हो गया सबको? पक्की बात है? चलो, स्ट्रिंग के मेथड्स हम अच्छा, स्ट्रिंग के मेथड्स ना बहुत ज़्यादा होंगे वैसे। ठीक है, आपने W3 स्कूल पे आ जाना है, ठीक है। और ये देखो इन्होंने कितने सारे मेथड्स बताए हुए हैं यहाँ पे। सारे पढ़ा दो। ट्रिम एंड रिप्लेस, सबस्ट्रिंग, स्लाइस, कॉनकैट, ठीक है। तो ये मेथड करेक्टर ऐड चार हेड पढ़ा है। चार नहीं, करेक्टर ऐड, ठीक है। तो देख लेते करेक्टर ऐड। सिलेक्टेड को बताते ये हैं, वो आई थिंक करता मुझे है। बता दो, मुझे नहीं, बता देखो। दो। इस कैरेक्टर की हम जैसे आप इंडेक्स डालो, इस डॉट कैरेक्टर इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर आया? -1 लिखोगे लास्ट वाला आ जाएगा। नहीं, ये बताते हैं कि आपने इस इंडेक्स करेक्टर ऐड 2, दूसरा इंडेक्स 0 1 2, 0 इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, आ रहा है क्या, यार एक है .at, वो भी बहुत अच्छा है। क्या है? डॉट आखिरी का डॉट का 4 हटा दो। कैरेक्टर ऐड 4 हटा दो, सिर्फ 4 हटा दो। और नहीं, ए को स्मॉल कर दो, ए को स्मॉल कर दो। -1 लिखो, लास्ट का आ जाएगा। -1 लिखो, 2 को हटा के -1। ये हाँ करो, कैसा -1 लास्ट का आ गया। मतलब इस स्ट्रिंग का जो आखिरी का ये अच्छा है रे, आपको लास्ट का अगर मैं स्पेस लगा दूँ तो -1 लिख दो लास्ट। भाई अब तो कुछ नहीं आ रहा। क्या हुआ, इसका अगर दिखाओ, स्पेस आया, स्पेस आ गया ना लास्ट का। दिखाओ कहाँ है। नहीं, हाँ, लास्ट में जो समझ आपको गया। एरे होगा ना, लास्ट में आपको पता है अशद है, लास्ट में तो अशद दे देगा ये। ऐसा मतलब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे मेथड हैं यार, बहुत सारे मेथड हैं ऐसे। सही है भाइयों, यहाँ पे हमारी स्ट्रिंग की फाइल कंप्लीट हो गई, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं नंबर मेथड पे। स्ट्रिंग में
मिनट है बचने से। बहुत है। वाली फाइल सेव है ना? क्या हुआ? वाली फाइल सेव है पुरानी? हाँ 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 वो सही है। अच्छा जावास्क्रिप्ट में ना मिसाल के तौर पे सी वगैरह में ना इंटीजर के लिए एक अलग मंजन होता है, इंट लिखते हैं जो हम। जावास्क्रिप्ट में कोई भी नंबर इंटीजर में अगर हो, इंटीजर मतलब डॉट वाली वैल्यू ना, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर, इंटीजर में कोई भी नंबर। उसको क्या बोलते हैं डॉट वाले? फ्लोट 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 फ्लोट। फ्लोट को जो है ना हम, ये भी नंबर का ही वो होता है। डेटा टाइप क्या होती है? नंबर होती है, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास नंबर के कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि num डॉट राउंड, चलेगा नहीं। मैथ डॉट राउंड है, सॉरी मैथ डॉट राउंड, ठीक है। और इसमें अगर मैं नम लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 9.2 को किस में कन्वर्ट कर देगा ये? अगर 9.27 7 8 लिख देंगे ना 27 तो 2 कन्वर्ट हो जाएगा। 9.27 करेंगे अभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। नहीं 2 अच्छा। 2 to 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा भाइयों 9.27 अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे तो भी ये क्या रहा? 9 रहा। अगर 9.6 कर दूंगा मैं, ये पहले नंबर को चेक कर, अब ये 10 हो जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ पॉइंट की बात की वैल्यू नहीं चलेगा ये। पॉइंट की जो पहली वैल्यू होगी ना सिर्फ ये वो देखेगा। बस अच्छा अगर 9.5 कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। अगर 5 होगा तो ये आगे वाला लगेगा, ठीक है। मैथ डॉट राउंड समझ आ गया सबको? इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड है मैथ डॉट सील। ये भी आसान। ये क्या करता है कि अगर यहाँ पे 9.2 भी होगा तो ये आगे वाली वैल्यू के लिए आएगा, समझ गए? इसी तरीके से हमारे पास एक मेथड होता है फ्लोर। फ्लोर मतलब अगर 9 होगा तो भी ये 9.9 होगा ना, फिर भी ये क्या ले आएगा? समझ गए भाइयों? भाई पानी चाहिए यार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? चलो मैथ डॉट फ्लोर, मैथ डॉट राउंड, मैथ डॉट सी समझ आ गया भाइयों सबको? अच्छा अब हम देख लेते हैं तो स्ट्रिंग की अब ना हमारे पास एक और जावास्क्रिप्ट का मेथड है मैथ डॉट रैंडम। ये क्या कर देता है? रैंडम नंबर जनरेट करके देता है मुझे कोई भी। क्या करता है? 0 पॉइंट्स में करता है। हाँ किसमें करता है? अगर मैं चाह रहा हूँ किसी भी नंबर के दरमियान में कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या है मैं बताओ? यार ये आपको एक नंबर लिखना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 10। हाँ तो अभी मेरे पास हर दफ़ा कोई ना कोई नंबर जनरेट होते रहेंगे 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ पॉइंट्स नहीं आए तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? वो लगा दो फ्लोर। मैं डॉट फ्लोर सील कुछ भी लगा सकता हूँ, राउंड भी लगा सकता हूँ। सही है भाइयों? अब मेरे पास 1 से लेकर 10 तक का कोई भी रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा। क्लियर है भाइयों? और 0 1 को तुम मल्टीप्लाई 10 लिख लो, वो मल्टी जो भी वैल्यू के मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगी। वो 10 की रेंज के अंदर तुम्हें वैल्यू अच्छा रेंज बता दो उसको, या तुमने मल्टीप्लाई लगाया तो मल्टीप्लाई। हाँ ना, तो 0 पॉइंट्स में वैल्यू आ रही है ना, मैंने पॉइंट्स में जो वैल्यू आ रही है उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया। नहीं ये बोल रहे अगर मुझे इस रेंज से यहाँ तक का चाहिए। मिसाल के तौर पे तुमने 5 तक चाहिए तो मल्टीप्लाई 5 कर दो। तो 0 1 में आ रही थी ना पहले दो वैल्यू, तो 0 मल्टीप्लाई 5 हो गए। हाँ 0 पॉइंट्स में आ रही थी ना वैल्यू, हाँ। 0.15 जो भी वैल्यू होती है उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देगा ये। अच्छा
रैंडम से और 100 तक चाहिए होगी तो 100 लिख दोगे। अच्छा मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनवाई थी इन लोगों से कि टॉस वाली ऐप बनाई थी हमने। Head tail। टॉस वाली ऐप में हम क्या करते हैं कि हम कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करा देते हैं। मिसाल के तौर पे 0 या 1 दोनों में से कोई एक भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ या तो 0 आए या 1 आए, तो आपको 2 लिखना पड़ेगा। 2 लिखना पड़ेगा। 0 या 1 में से कोई भी वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। रैंडम नंबर समझ आ गया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ टॉस ऐप। क्या बनाता हूँ? टॉस यूजर को 2 बटन देता हूँ मैं। यूजर को क्या देता हूँ? बटन 2 बटन, हेड और टेल। ठीक है। बटन, मस्जिद और ये कौन से बटन है? चांद। अबे सिक्का नहीं उछाल देते। ऑन क्लिक पे मैं यहाँ बोल देता हूँ मस्जिद टॉस का फंक्शन कॉल करवा दो, ठीक है भाई। और यहाँ पे भी मैं क्लिक करके बोल देता हूँ टॉस का फंक्शन कॉल कर। क्लियर है भाइयों? अच्छा अब मैं वहाँ पे जाके फंक्शन बना दूंगा ये वाला। ऐसा ही है फंक्शन टॉस लॉग और टॉस, ठीक है। जिस फंक्शन में मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? टॉस टॉस आ जाएगा। अच्छा अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मुझे पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर कौन से टॉस में जा रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भिजवा दूँ उसको, है भाइयों? कर सकता हूँ ऐसे। हर फंक्शन बनाया है उसके आर्गुमेंट में पास करा दिया, और जब फंक्शन बना रहा हूँ तो उसके पैरामीटर में उसको पैरामीटर में दे दो, गेट कर लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉइन लिखूंगा तो मुझे पता लग जाएगा या तो मस्जिद है या फिर चांद है। ऐसा ही है, चांद मस्जिद, चांद मस्जिद, चांद मस्जिद। क्लियर है? इतना काम कर लो जल्दी से लैपटॉप में। अच्छा अब अगला काम हमें क्या करना है कि जब मैं 0 बना रहा हूँ, 0 आ रहा है रैंडम नंबर तो चांद आ रहा है, 1 आ रहा है तो मस्जिद आ रहा है। इतना काम हो गया। और एक यूजर सेलेक्ट कर रहा है मस्जिद या चांद, ठीक है। देखो मिसाल के तौर पे यूजर ने सेलेक्ट करा मस्जिद, तो यूजर ने क्या सेलेक्ट करा? यूजर चॉइस पे मस्जिद आ गया मेरे पास, और टॉस का रिजल्ट क्या आया है? इसका मतलब यूजर टॉस हार गया। इसी तरीके से मैं वापसी यूजर ने मस्जिद क्लिक करा, यूजर ने क्या क्लिक करा है? ठीक है मस्जिद, और टॉस रिजल्ट क्या है? तो एक कंडीशन ऐसी लगेगी कि अगर यूजर की चॉइस बराबर है इसके तो वो टॉस जीत गया, वरना टॉस हार गया। और ये शो कराना यूजर टॉस जीत गया या हार गया। ये मैंने गिटअप पे डाला हुआ है रैंडम नंबर का। अगर रैंडम नंबर सेम है, यूजर का भी सेम है तो वो जीविन हो गया। वैसे ही बनाया। चलो चलो करो। या बटन 2 ही बनेंगे। हाँ ना, तो यूजर को या तो मस्जिद सेलेक्ट करेगा या चांद सेलेक्ट करेगा। भाई जब मैं सिक्का उछालता हूँ या तो मैं मस्जिद बोलूंगा या चांद बोलूंगा, इसी तरीके से समझो या सिक्का उछला है और यूजर या तो मस्जिद बोल रहा है या चांद बोल रहा है। अच्छा क्लाइंट के साथ जब काम करते हैं ना, उसको ये फील नहीं करवाना कि तुम बहुत जूनियर हो। अच्छा तुम बोलना यार मैं तो इतना काम करा हुआ है, और इस तरीके से ना, हाँ, ताकि मतलब वो होशियारियाँ जानी है। हाँ होशियारियाँ ऊपर से आना थोड़ा सा। मैं moon.com काम किया हुआ मैंने। noon.com भेजूंगा, ये देखो फुल रिस्पॉन्सिव। बोलना टेलमेंट लगाई हुई है बेटा, ये तो टेलमेंट भी नहीं है। नहीं मतलब ऐसे ऐसी मतलब उससे ना कोई ऐसे फजूल चीज़ें नहीं पूछना यार, ये कैसे होगा, ये तो नहीं कर सकता, वो तुम हो ना। हाँ ये तो नहीं कर सकता मैं, ठीक है। मतलब पूरा ऊपर से आना। यार वो आपका उनका कॉन्टैक्ट है क्या? मेरे दोस्त हैं 2, वो मुझसे बोले थे सेल्स का ना, इससे नहीं आप काम कर रहे थे 5% जो काम पकड़ के देते हैं, अपना परसेंटेज लेते हैं। हाँ कॉन्टैक्ट है अभी फिलहाल तो नहीं है यार। उन्होंने मुझसे बोला था, मैंने यार मेरे पास तो कोई नहीं, मैं पूछ लूँगा। अगर ऐसा कोई बंदा भी होगा तो नहीं दूंगा मैं। नहीं अगर आप ना कर कोई बंदा देता नहीं है अपना ऐसा।
समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी बंदा नहीं चाहेगा मेरा काम किसी और बंदे को दे दे। हाँ, अगर कोई काम आया और तुम्हारे बंदे को वो काम आता हुआ तो मैं उस चीज़ को हायर करके अपना कमीशन रखूँगा। सिंपल, समझे मेरी बात? नहीं वो तो अपनी कंपनी के लिहाज से नहीं, वैसे ही बात हो जाता। नहीं वैसे भी तुम ये जो बात कर रहे हो ना, ये बात बनती नहीं है। अच्छा समझ रहे हो? किसी से करना भी नहीं है बात। नहीं वो मुझे बोल रहा था, मैंने कहा नहीं। अच्छा पूछ लूँगा भाई। ये बात किसी से करना भी नहीं तुम। समझ रहे हो मेरी बात? कोई बंदा अपना बंदा नहीं देगा भाई। एक चीज़ से मेरी रोज़ी चल रही है, मैं तुम्हें उस बंदे का कॉन्टैक्ट क्यों दूंगा भाई? समझ रहे हो मेरी बात? ये कॉन्टैक्ट खुद बनाने पड़ते हैं लोगों से, और ये कॉन्टैक्ट बनाने के लिए ना मैंने काफ़ी साल मेहनत करी है। भाई अब्दुल्ला भाई, मैंने 2 बटन बनाए, सुनो। टॉस को उस पर ऑन क्लिक दे दिया, सही है। अब एक पे मैसेज लिखा हुआ, एक पे चांद। अब आगे का टास्क बताओ क्या? वाह, मुशर भाई समझाया इसको। मैंने चाह रहा है कि भाई देखो, मैंने मस्जिद पे क्लिक किया, तुमने किया, मैंने क्या किया? भाई तुमने टॉस तुमने पूछा है, मैंने मस्जिद लोग की चाल, मैंने कहा मस्जिद, आपने मैंने चूज की मस्जिद, मस्जिद वाले बटन पे क्लिक कर लिया। अब रैंडम नंबर जनरेट हुआ, अब रैंडम नंबर पे आ गया 4। अब तुम वैल्यू मैच करा कर, अगर मेरी वैल्यू यूजर वैल्यू जो ये रैंडम नंबर में आएगी मैच हो गई तो मैं जीत जाऊंगा, अदरवाइज मैं हार तो जाऊंगा। मैंने भी तो ये बनाया था। मैंने आपने सिर्फ कौन बटन दबाया, हाँ। कॉइन मैंने मस्जिद चांद चाला। हाँ। अब यहाँ पे मुझे करना है, मैंने मस्जिद चूज की, अब मस्जिद कॉइन उठा लिया, मस्जिद आ गया तो मैं जीत गया। टॉस तो मैं जीत गया ना, अगर चांद आएगा तो कोई जीत जाएगा। तो मुझे यही दिखाना है कि मैं टॉस जीता या हारा। दे तो दिया मैंने ऑन क्लिक। अच्छा भाइयों, आप लोग भी, कोई भी आपका जो है वो जानने वाला हो या कोई भी जो है ना वो। अच्छा भाइयों, यहाँ पे एक चीज़ ये हो रही है, कॉइन, मतलब यूज़र जिस कॉइन पे क्लिक कर रहा है, या तो मस्जिद या चांद। एक तो वो वाला कॉइन आ रहा है मेरे पास, एक तो वाला कॉइन आ रहा है, दूसरा कॉइन कौन सा आ रहा है? जो मैं मैट डॉट फ्लोर से करा रहा हूँ, मतलब ये टॉस का रिजल्ट है, ये टॉस का रिजल्ट है। समझ गए भाइयों? समझ गए? अब मैंने कहा अगर रैंडम नंबर 0 है तो चांद आ जाए, अगर रैंडम नंबर 1 है तो मस्जिद आ जाए। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ रैंडम नंबर इज इक्वल टू 0 एंड कॉइन इज इक्वल टू चांद। कॉइन इज इक्वल टू, मैं यहाँ बोल देता हूँ यू वॉन द टॉस, यू वॉन द टॉस। मतलब एक भी फॉल्स हो गई तो वो एल चला देगा। एल्स में यू लॉस द टॉस। अभी भी कंडीशन सही नहीं बन रही है बेटा। अगर मस्जिद पे यूजर ने क्लिक कर दिया तो, अगर मस्जिद पे यूजर ने क्लिक कर दिया तो मल्टीपल कंडीशन तो मैं क्या बोलूंगा? एल्स इफ रैंडम नंबर इज इक्वल टू 1 एंड कॉइन इज इक्वल टू। मुशीर भाई, जब मैं काम कर रहा हूँ ना इधर, तो आपने अपना काम नहीं करना। मैं क्या बोलूँगा? यू वॉन द टॉस एल्स यू लॉस द टॉस। सही हो गया? अगर रैंडम नंबर 0 है और कॉइन जो है वो चांद है, ठीक है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ भाई तुम टॉस जीत गए हो। अगर रैंडम नंबर 1 है और मस्जिद 0 है तो आप जीत और रैंडम नंबर 1 है, कॉइन मस्जिद है, इसका मतलब मैं कह रहा हूँ तुम टॉस जीत गए, वरना हर सूरत में वो टॉस हारा है। सही है ना? यही कह रहा हूँ ना मैं। मिसाल के तौर पे मस्जिद, यू लॉस द टॉस, यू वॉन द टॉस, यू लॉस द टॉस, यू वॉन द टॉस, यू लॉस द टॉस, यू वॉन द टॉस। मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर, अच्छा 21 वाला मैं जो है ना वो कर देता हूँ, ठीक है। यूज़र आया, यूज़र ने चांद लिया, वो टॉस हार गया। मस्जिद लिया, वो टॉस जीत गया। टॉस हार गया, जीत गया, हार गया। रैंडम नंबर पे डिपेंड है। मैं कुछ भी इस पे चीज़ नहीं कर रहा, ये वाला काम बोल रहा था मैं भाई। क्लियर हो गया सबको भाइयों? क्लियर हो गया सबको? अब अगला हम काम करने जा रहे हैं, एक अच्छी सी ऐप बनाते हैं। ऐप क्या बनाते हैं कि, अच्छा मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। ऐप क्या बनानी है कि मैं ना एक अरे बना रहा हूँ, कॉन्स्ट कलर इज इक्वल टू रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज ऑरेंज
पर्पल, ठीक है, पिंक। अच्छा, ये जो मेरे पास अरे है ना, इनके बटन मैं स्क्रीन पे रेंडर करा दूंगा। मतलब स्क्रीन में मेरे पास रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज वगैरह का बटन आ जाए, ठीक है, ये सारे बटन स्क्रीन पे शो हो जाए, और जिस बटन पे मैं क्लिक करूँ ना, बॉडी का कलर उस कलर का हो जाए। ये वाली ऐप बनाने वाला हूँ, बॉडी का कलर चेंज हो जाए, समझ गए? तो इसलिए सबसे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, बॉडी को बुलाना पड़ेगा। हाँ, बॉडी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और बॉडी मैंने एज इट इज मंगा ली। सही है। उसके बाद मुझे बटन बनाना है। बटन में ऑब्वियस सी बात है, एक डिव में बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं डिव लिख लेता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कॉन्स डिव इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और डिव, ठीक है भाइयों। और इस कलर को मुझे क्या करना है, इस कलर पे क्या करूँगा मैं, लूप लगा दूंगा और बोलूँगा div डॉट इनर HTML प्लस इज इक्वल टू बटन और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, कलर और आई। समझ आ गया कोड सबको? आ गए भाइयों सारे बटन मेरे पास? भाइयों सारे बटन आ गए मेरे पास। अच्छा, इनको थोड़ी सी स्टाइलिंग अगर मुझे देनी हो, हैं? क्या हुआ अहमद? मार्जिन 10 पिक्सल, ठीक है। मैं काम करता हूँ, बटन को ना थोड़ा सा स्टाइल दे देता हूँ यार, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ये सारे जो एरे बनाए वो बटन की सूरत में आता है। भाई ये एक अरे है, इस अरे के जितने आइटम है उसको बटन की फॉर्म में मैंने यहाँ शो करा दिया। सही है। अब मैं कह रहा हूँ जिस बटन पे क्लिक हो ना, बॉडी का बैकग्राउंड उस कलर हो, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसको ऑन क्लिक कर देता हूँ। ऑन क्लिक चेंज कलर, ठीक है। और यहाँ से क्या भेज दूंगा, आई भेज दूंगा। क्या भेज दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलूँगा फंक्शन चेंज कलर, ठीक है। यहाँ पे आई मुझे मिल रहा है, ठीक है। लॉग कर रहा हूँ मैं कलर आई, मतलब जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वो बटन मेरे पास कंसोल पे आ जाएगा। ऐसा ही है भाइयों। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है बॉडी का। मैं कर सकता हूँ बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, बॉडी में जाओ, स्टाइल इज इक्वल टू कलर आई। भाइयों हो जाना चाहिए अब। पप्पू चीज बन गई हैं? ये मैंने बताया था, स्टाइल दे सकते हैं किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एलिमेंट को HTML के। अगर मुझे जावास्क्रिप्ट के थ्रू स्टाइलिंग उसकी चेंज करनी है तो मैं कैसे करूँगा, डॉट स्टाइल का एट्रीब्यूट करूँगा और उसके बाद यहाँ पे CSS की कोई भी प्रॉपर्टी लिख दूंगा। अच्छा, CSS में हम डैश करते थे, यहाँ पे मैं क्या यूज़ करूँगा, कैमल केस यूज़ करूँगा। बैकग्राउंड कलर के लिए ये कलर अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, कलर, ठीक है। इसी तरीके से पैडिंग लेफ्ट चाहिए, मैं ऐसे लिखूँगा। सजेशन आ रहे हैं, देखो ये सारे कैमल केस में आएंगे, लेकिन सही है भाइयों। जिस बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका बैकग्राउंड कलर मिल रहा है, ठीक है। अब कोई कलर अच्छा सा बताओ ना। और येलो, ठीक है, मैं यहाँ पे बोल देता हूँ येलो, ठीक है। और मैं कह देता हूँ एक्वा, ठीक है। मैं आया येलो पे क्लिक करा, येलो आ गया, एक्वा पे क्लिक करा, एक्वा आ गया। जबरदस्त हो गया काम भाइयों, जबरदस्त काम हो गया। चलो प्रैक्टिस करनी है इसकी, करो। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्विच स्टेटमेंट। कौन सा टॉपिक है? अच्छा, जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी तक जो हम काम कर रहे थे वो इफ एल्स स्टेटमेंट से कर रहे थे। ऐसा ही है भाइयों। कंडीशन कैसे लगा रहे थे? अगर हमें कोई भी कोड ब्लॉक करना है कैसे लगा रहे थे हम? इफ एल्स से लगा रहे थे, इफ एल्स से लगा रहे थे ना।
जावास्क्रिप्ट में एक और तरीका है, जावास्क्रिप्ट में जिसको हम कहते हैं स्विच केस। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाइयों? चलो अच्छा, सबसे पहले मैं लिखूंगा स्विच, यार कोई अच्छी सी एग्जांपल। इसमें वो कंडीशन लगी की भी जवाब है। यार मेन्यू बता दो, जैसे कि मेन्यू होता है ना। एक मिनट ना, ट्रू वैल्यू नम। अच्छा मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ यहाँ पे नम का, कॉन्स नम इज इक्वल टू 10। इफ नम इज ग्रेटर देन 5 कंसोल डॉट लॉग स्विच 1 रन। ठीक है भाइयों, उसी तरीके से मैं एक और केस बना रहा हूँ यहाँ पे, नम इज लेस देन 10। ठीक है, तो क्या करो, लॉग स्विच टू रन। ठीक है, और डिफॉल्ट मतलब एल्स, डिफॉल्ट मतलब डिफॉल्ट। ठीक है भाइयों। अच्छा यार मैंने हर दफ़ा ना ब्रेक लगाया है यहाँ पे ना, अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता, पूरा रन कर देगा। पूरा सारे के पूरा अगर मैं ब्रेक नहीं लगाता तो यहाँ पे सारी कंडीशन रन हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर स्विच के बाद क्या लगाना पड़ेगा, केस के बाद ब्रेक। हर केस के बाद क्या लगाना पड़ेगा। भाइयों क्लियर है, यूज होता है रिप्लाई? भाइयों क्लियर है? हाँ यार होता होगा, कम होता है यार वो। कम होता है। मैं तो इफ एल्स यूज़ करता हूँ हर जगह, और टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं वो बाद में बताऊँगा। अच्छा भाइयों ये क्लियर हो गया सिंटैक्स इसका। अच्छा अब एक अच्छी सी एग्जांपल बनाते हैं। मिसाल के तौर पे लेट नंबर्स इज इक्वल टू 70। ठीक है, मैं यहाँ पे ना वो टोटल नंबर होते हैं ना, उसके बाद हम वो लगाते हैं ग्रेड, ग्रेड लिखते हैं ना, तो वो बना रहा हूँ। ठीक है, स्विच। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर ट्रू, नंबर्स इज ग्रेटर देन 90, नंबर इज ग्रेटर देन 90। तो क्या चला दो, क्या ट्रू का कॉन्सेप्ट क्या है ये? ग्रेट। भाई जैसे हम इफ एस में लिखते हैं ना इज इक्वल टू ट्रू, ऐसे होता है ना, इसी तरीके से यहाँ पे मैं ये करूँगा, ये कंडीशन ना, ये जो मैंने कंडीशन लिखी है ना, इसका आंसर अगर ये होगा तो ये चल जाएगा। समझ गए? केस नंबर्स इज लेस ग्रेटर देन अगर 80 है तो क्या कर दो, कंसोल डॉट लॉग डिफॉल्ट चलेगा। ग्रेड ए, ग्रेड ए प्लस। ठीक है भाइयों, इसी तरीके से केस नंबर इज ग्रेटर देन 70। ठीक है, तो क्या चला दो, लॉग ग्रेड बी। ठीक है, और डिफॉल्ट पे क्या चला दो, लॉग, डिफॉल्ट पे क्या चला दो, फेल हो गया भाई, फेल हो गया भाई, चलेगा। सही है भाइयों। अच्छा इसको मैं कर देता हूँ 71, अब तो चल जाएगा। और अच्छा यहाँ मैं करता हूँ 70 भी तो, और इक्वल टू कर देता हूँ, मतलब 80 वाला भी तो वही कहलाता है ना। यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, ग्रेड बी और फेल हो गया। अच्छा फेल हो गया क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे मैंने नहीं लगाया ब्रेक। अच्छा एक चीज़ नोट करो, जो कंडीशन ट्रू हो रही है ना वहाँ पे आ रहा है, अगर उसके बाद ब्रेक नहीं लगा हुआ तो उसके बाद सारे चल रहे हैं, मतलब शुरू वाले नहीं चल रहे हैं यहाँ पे, समझ रहे हो ना। तो मैं ब्रेक लेके सब में लगाऊंगा। अगर मेरे 90 नंबर है, अगर मेरे 90 नंबर है तो मेरा कितना है, ए प्लस, और अगर मेरे हैं 60 नंबर तो मैं क्या हो गया, फेल हो गया भाई। सही है भाइयों, ये सिंपल सा स्विच स्टेटमेंट है। अच्छा जो इफ एल्स वाली हमारी फाइल है ना, उस वाला वो उनमें जो हमारे क्वेश्चन है ना, उनको आपने स्विच स्टेटमेंट में करना है। सही है भाइयों।
क्लियर है सबको भाइयों? क्लियर है सबको? चलो बड़ा जबरदस्त गेम हो गया। अच्छा, घर से आपने एक तो पूरी फाइल्स पढ़नी है, क्या पढ़नी है, उसके बाद डेट आपने घर से पढ़ के आनी है। डेट क्या करनी है आपने? डेट क्या करनी है आपने? डेट आपने भाइयों क्या करनी है? घर से पढ़ के आनी है। बहुत बच्चों वाली है, बहुत बच्चों वाली है भाइयों। किसी बच्चे को कोई सवाल? अच्छा, नेक्स्ट वीक से ना हम लोग यही टाइम रखेंगे क्लास का।